हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। बात करेंगे अपने कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा चल रही है, उसमें आपकी जो पेपर होने वाला है अनिवार्य अंग्रेजी इंग्लिश कंपलसरी का 9 मार्च को इसके कंप्लीट सॉल्यूशन को देखने वाले हैं। आपसे टोटल 18 प्रश्न पूछे जाएंगे और इन सभी प्रश्नों के आंसर्स की हम बात करेंगे। इसमें आपके और यानी अथवा में जो प्रश्न पूछे जाने वाले हैं उनके आंसर्स भी हम देखेंगे। 3.25 घंटे का समय मिलेगा, 100 नंबर का आपके पेपर होने वाला है। ठीक है, चलिए देखते हैं किस प्रकार से प्रश्न हमसे पूछे जाएंगे। इंग्लिश के बाद में आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सभी के आपको ओरिजिनल पेपर कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है, वहां जाकर आप देख सकते हैं। वहां से अपने जो है अपनी तैयारी शानदार कर सकते हैं। वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें, लाइक ज़रूर करिएगा। कोई आपको डाउट या समस्या रहती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। जिसमें सेक्शन ए में जिसमें आपसे अनसीन पैसेज मिलेगा और उन प्रश्नों के आपको आंसर्स देने हैं। पहले पैसेज पढ़ते हैं, फिर इनके आंसर्स की हम बात करते हैं। ठीक है, इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री विद अ रिच हेरिटेज वेयर सिंस वैदिक टाइम्स डूइंग वंस ड्यूटी हैज़ बीन प्रीच्ड एंड प्रैक्टिस्ड। इंडिया क्या महान देश रहा है, ठीक है ना। इसकी विरासत भी बहुत शानदार रही है, वैदिक टाइम से ही हर कोई व्यक्ति अपनी ड्यूटी को करता है। इन द भगवत गीता, और भगवत गीता में लॉर्ड कृष्णा स्ट्रेसेस द परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी इन द कर्म योग। कहने का मतलब श्री कृष्ण ने भी क्या ड्यूटी यानी अपने काम को करने का बोला है कि काम ही क्या है, योग है, या सब कुछ काम करना ही है, फल की इच्छा नहीं करनी है। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक इन हिज कमेंट्री ऑन द गीता एक्सप्लेन्स, और वो भी कहते हैं, क्या कहते हैं, इट इज़ अवर ड्यूटी टू एक्ट बट नॉट टू एक्सपेक्ट रिवॉर्ड देयर ऑफ। और रिवॉर्ड की परवाह यानी इनाम की बिना परवाह किए अपना काम करते रहना चाहिए, फल की इच्छा किया बिना अपना कार्य करते रहना चाहिए। एक्सपेक्टेशंस ऑफ फ्रूट कॉजेज बॉन्डेज, क्योंकि फल की इच्छा जो होती है वो बॉन्डेज लेके आती है। कहने का मतलब समस्याएं उत्पन्न करती हैं, काम से रोक भी सकती हैं। कभी कभी फल नहीं मिलता तो काम रोका जा सकता है। एक्शन शुड देयरफॉर बी परफॉर्म्ड विदाउट सीकिंग द फ्रूट बट इट शुड नॉट बी फॉरसेकन। द फॉर्मर लीड्स द सॉल्वेशन का मतलब होता है गुलामी या दास्ता, एंड द लेटर टू सिन, क्योंकि धीरे धीरे फल की इच्छा हो सकता है अपने को गुलाम बना दे और पापी भी बना सकती है। ठीक है ना। एग्जाम्पल, एक्शन मस्ट बी परफॉर्म्ड एज अ ड्यूटी विदाउट अटैचमेंट, अपने को एक्शन जो है अपने ड्यूटी समझ के करना चाहिए। ठीक है, अगला बोला है द फिलोसॉफी ऑफ द कर्म योगा वॉज परस्यूड फर्दर when नीति शास्त्र वर रिटन इन कौटिल्य's अर्थशास्त्र, नॉन परफॉर्मिंग ड्यूटीज वॉज मेड पनिशेबल अंडर लॉ। और बोला गया है अर्थशास्त्र में, कौटिल्य ने जो अर्थशास्त्र लिखा उसमें बोला गया है कि पनिशेबल है, अपना अगर काम नहीं करता कोई, अपने कर्तव्य को नहीं निभाता तो ये पनिशेबल है। कौटिल्य campaigned the cause of civilized society and especially laid stress on the concept of neighborhood। ठीक है, अब हम इसके प्रश्नों के आंसर्स की बात करते हैं। ठीक है, पहला प्रश्न पूछा है हाउ शुड एक्शन बी परफॉर्म्ड, एक्शन किस प्रकार से परफॉर्म किया जाना चाहिए। तो देखिए, फ्रूट शुड बी शॉर्ट, फ्रूट मिलेगा यानी फल की इच्छा की जानी चाहिए। फ्रूट शुड बी फॉरसेकन, या फ्रूट को भूल जाना चाहिए, या फ्रूट शुड नॉट बी शॉर्ट, और नन ऑफ दीज। तो देखिए, फ्रूट शुड नॉट बी शॉर्ट कहने का मतलब जरूरी नहीं है कि उसमें फल मिले। ठीक है ना, अपने को अपनी ड्यूटी करते रहना चाहिए, फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। अगला देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि व्हाट लीड्स अस टू आवर सॉल्वेशन, कौन सी चीज़ें जो हमें अपना सॉल्वेशन की तरफ लेके जाती है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा अपना ऑप्शन, देखिए, एक्सपेक्टेशंस, बॉन्डेज, या फिर फ्रूट, या फिर एक्शन। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ लिख देंगे अपने एक्शन। ठीक है ना, डी ऑप्शन। ठीक है, इसमें डी नहीं करेंगे, इसमें क्या करेंगे, बी करेंगे। ठीक है, सॉल्वेशन की तरफ एक्सपेक्टेशंस लेके जाती है, अपनी इच्छाएं जो होती है ना, ये हमने ऊपर यहाँ पढ़ा है। ठीक है, क्या लिखेंगे, यहाँ रहा। ठीक है ना, एक्सपेक्टेशंस ऑफ द कॉज बॉन्डेज। ठीक है, एक्सपेक्टेशंस है ये हमें बॉन्डेज लेके जाते हैं, और जिससे क्या होते हैं, सॉल्वेशन आता है यानी गुलामी आती है, दास्ता आती है। ठीक है, अगला देखते हैं अपने क्वेश्चन। थर्ड है वॉट वॉज पनिशेबल अंडर द लॉ इन अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र के अंदर पनिशेबल लॉ क्या है।
कि अपनी ड्यूटी नहीं करना, तो नॉन परफॉर्मिंग परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज, बी ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। फिर है हु वॉज द राइटर ऑफ अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र के राइटर कौन है, तो कौटिल्य, ठीक है, जिनको चाणक्य भी कहते हैं, कौटिल्य, ठीक है। अगला है हाउ कैन यू से दैट इंडिया इज ग्रेट, आप कैसे कह सकते हैं कि इंडिया ग्रेट है, तो पहली लाइन में हमने पढ़ा रिच हेरिटेज वेयर सिंस वैदिक टाइम्स डू इट, यहाँ तक लिख देंगे, ठीक है ना, ये पूरी लाइन लिख देंगे, कोई समस्या नहीं होगी, अपने एकदम करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने, जिसमें पूछा है कि हु हैड एडवोकेटेड द परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी, किसने एडवोकेट किया या किसने पक्ष लिया है अपनी ड्यूटी करने को, तो ये किसने पक्ष लिया है, तो इसमें हमने पढ़ा है लॉर्ड कृष्णा इन द भगवत गीता, ऐसा पढ़ा हमने, ठीक है ना, तो यहाँ से लिख देंगे, ठीक है। आप हु की जगह सिर्फ ये लिख सकते हैं लॉर्ड कृष्णा, ठीक है ना, बस आपको यहाँ पे 1 नंबर मिल जाएगा, करेक्ट आंसर है, ठीक है। अगला देखते हैं, और हाँ इसमें एक और क्या, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, ये दोनों आंसर इसमें लिखे जा सकते हैं, ठीक है ना, ये दोनों, ठीक है ना, किन किन होने, तो इस पैसेज के अकॉर्डिंग, ठीक है ना, तो ये दोनों आंसर लिख देंगे हाँ हु की जगह, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र क्या है, तो अर्थशास्त्र में बताया गया अपनी ड्यूटी को करना, ठीक है, तो देखिए यहाँ से लिख देंगे अपने अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र इज ए बुक रिटन बाय कौटिल्य, ठीक है ना, ये किसने लिखी है, कौटिल्य ने लिखी है, नीति शास्त्र भी कहते हैं इसको, ठीक है, यहाँ से लिख सकते हैं अपने, ठीक है। और जो कि नॉन परफॉर्मिंग ड्यूटीज को जिसके अंदर पनिशेबल बताया गया, ठीक है ना, यहाँ तक लिख सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने नेक्स्ट, जिसमें पूछा है हाउ डज भगवत गीता एक्सप्लेन कर्मा, एक्सप्लेन कैसे किया गया कर्मा को भगवत गीता में, तो बोला गया है कि एक्सप्लेन किया कर्म योगा के रूप में, जहाँ पे कि ये अपने ड्यूटी करने पे ही एक्सपेक्ट करना चाहिए, ड्यूटी करनी चाहिए, फल की इच्छा या फ्रूट की डिज़ायर नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना, तो यहाँ लिखेंगे द परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी इन द कर्म योगा, ठीक है, यहाँ से लिख सकते हैं। और आगे इट इज़ अवर ड्यूटी टू एक्ट बट नॉट एक्सपेक्ट रिवॉर्ड देयर ऑफ, ठीक है ना, ये भगवत गीता में लिखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, फाइंड द एंटोनिम ऑफ लिबर्टी, लिबर्टी का मतलब होता है गुलामी, ठीक है, तो इसका एंटोनिम हो जाएगा, एंटोनिम मतलब लिबर्टी यानी आज़ादी है ना, लिबर्टी यानी आज़ादी, तो गुलामी लिखना अपने को, इसका एंटोनिम यानी विलोम शब्द, तो ये क्या हो जाएगा, हमने ऊपर वर्ड पढ़ा है बॉन्डेज, क्या हो जाएगा बॉन्डेज, ठीक है ना, इसका करेक्ट आंसर बॉन्डेज। फिर सिनोनिम यानी सिमिलर चाहिए हंगर का, हंगर यानी भूखा होता है, इसका सिमिलर जो है वो अपने को लिखना पड़ेगा, तो इसका सिमिलर हम लिख सकते हैं सीकिंग लिख सकते हैं, ठीक है ना, सीकिंग लिख सकते हैं, नहीं तो दूसरा अपने को ढूंढना पड़ेगा, क्या सीकिंग हो सकता है क्या, इसका सिनोनिम हम लिख देंगे, सिनोनिम यानी होता है पर्यायवाची सिमिलर वर्ड, ठीक है ना, तो सिमिलर वर्ड इसमें हो जाएगा एक्सपेक्टेशन कर देंगे ना, द वर्ड एक्सपेक्टेशन इज करेक्ट आंसर, ठीक है, ये लिख देंगे एक्सपेक्टेशंस यानी इच्छाएं करना, ठीक है, तो ये वाला लिख देंगे, ठीक है, जो इसके काफ़ी नज़दीक नज़र आ रहा है, अगर आपको इसमें दूसरा वर्ड भी नज़र आता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। अगला देखते हैं अपने दूसरा पैसेज जो है उसको देखते हैं उसके आंसर्स, जिसमें बोला द ग्रेट एडवांटेज ऑफ अर्ली राइजिंग इज द गुड स्टार्ट इट गिव्स अस आवर डेज वर्क्स, द अर्ली राइजर हैज डन अ लार्ज अमाउंट ऑफ हार्ड वर्क बिफोर अदर मैन हैव गॉट आउट ऑफ बेड, ज़्यादातर जल्दी उठने के फ़ायदे ये होते हैं कि एक दिन बड़ा लगता है और काम आराम से हो जाता है, जो लेट उठते हैं उनसे पहले जो जल्दी उठने वाला आधा काम समाप्त कर चुका होता है जब तक वो बिस्तर में होते हैं तब तक, ठीक है ना। इन द अर्ली मॉर्निंग द माइंड इज़ फ्रेश, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग माइंड रहता है एकदम फ्रेश। फिर बोला है कि अपने एंड देर आर फ्यू साउंड्स और अदर डिस्ट्रैक्शंस, साउंड्स वगैरह फ्यू फ्यू ना के बराबर कोई आवाज़ शोर शराबा कुछ नहीं होता, डिस्ट्रैक्शन बिल्कुल नहीं होता, सो दैट वर्क डन एट दैट टाइम इज़ जनरली वेल डन, और इसमें काम बढ़िया होता है। इन मैनी केसेस द अर्ली राइजर ऑल्सो फाइंड्स टाइम टू टेक सम एक्सरसाइज इन द fresh morning air, and this exercise supplies him with a fund of energy that will last until the evening. By beginning so early, he knows that he has plenty of time throughout truly all all the work he can be expect to do. It is not tempted to hurry
ओवर एनी पार्ट ऑफ इट। जो जल्दी उठता है उसको ये पता रहता है कि उसके पास खूब समय है और वो समय रहते अपना काम पूरा कर सकता है। ऑल हिज वर्क बींग फिनिश्ड इन गुड टाइम, उसका सारा काम अच्छे टाइम से पूरा हो जाता है। ही हैज़ अ लॉन्ग इंटरवल ऑफ रेस्ट इन द इवनिंग बिफोर द टाइमली आवर्स व्हेन ही गोज टू बेड, उसके पास पर्याप्त समय रहता है और उसको कोई दिक्कत नहीं होती। अब इन प्रश्नों के आंसर्स को देखते हैं, ठीक है। जिसमें बोला है इन द अर्ली मॉर्निंग द माइंड इज फ्रेश बिकॉज, कारण क्या रहता है कि माइंड फ्रेश रहता है यहाँ पे, तो हम बोलेंगे क्योंकि यहाँ पे कोई डिस्ट्रैक्शन होता नहीं, एनी साउंड, हार्डली एनी साउंड, मुश्किल से ही कोई आवाज़ आती है और डिस्ट्रैक्शन बिल्कुल नहीं होता, इसलिए हम बी ऑप्शन इसमें टिक कर देंगे। अगला देखिए, हु कैन गेट एडवांटेज ऑफ मॉर्निंग एयर, कौन है जो मॉर्निंग एयर का एडवांटेज ले सकता है, तो ये अर्ली राइजर ले सकता है, अपने ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। फिर है एन अर्ली राइजर कैन गेट, अर्ली राइजर को क्या मिलता है, तो फ्रेश एयर मिलती है, गुड एक्सरसाइज, फ्रेश माइंड, ऑल ऑफ दिस, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द मोस्ट बेनिफिशियल टाइम ऑफ टेकिंग एक्सरसाइज, मोस्ट बेनिफिशियल टाइम जो है एक्सरसाइज करने का कौन सा है, तो अर्ली मॉर्निंग, ठीक है ना, अर्ली मॉर्निंग, जल्दी सुबह, ठीक है। फिर देखते हैं अगले प्रश्न का उत्तर, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ अर्ली राइजिंग, जल्दी उठने का क्या यूजफुल है, तो हम जानते हैं सारे काम समय से पूरा कर सकते हैं, प्लेंटी ऑफ टाइम होता है, ये हमने ऊपर अभी पढ़ा, लिख सकते हैं आप। और वाई कैन वी वर्क बेटर इन द मॉर्निंग, हम जल्दी काम अच्छे से क्यों कर पाते हैं, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन नहीं होता है, फ्यू साउंड्स, ये इसका आंसर यहाँ से लिख सकते हैं, ठीक है ना, ये आंसर लिख देंगे, ठीक है। वाई इज एन अर्ली राइजर एबल टू टेक रेस्ट इन द इवनिंग, क्यों वो रेस्ट कर सकता है इवनिंग में, क्योंकि उसके पास प्लेंटी ऑफ टाइम होता है, काम फिनिश कर देता है वो अपने अच्छे समय में, मतलब समय रहते सारा काम पूरा कर लेता है और उसके पास इवनिंग में भी रेस्ट करने का टाइम मिल जाता है उसको, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने, व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज, पैसेज का सेंट्रल आइडिया क्या है, तो ये हाईलाइट करता है बेनिफिट ऑफ अर्ली राइजिंग, ठीक है ना, कि सुबह जल्दी उठने के क्या फ़ायदे हैं, ठीक है, क्या प्रोडक्टिविटी है, फिजिकल हेल्थ कैसे रहती है, पीस ऑफ माइंड कैसा रहता है, ये बताएं, ठीक है ना, दिमाग शांत रहता है ऐसे। फाइंड द सिनोनिम ऑफ बेनिफिट, बेनिफिट का सिनोनिम यानी पर्यायवाची ढूंढना है, तो बेनिफिट का पर्यायवाची लिख देंगे एडवांटेज, जो हमने पढ़ा है ऊपर आया हुआ अपने पैसेज के अंदर, ठीक है ना। अगर आप पैसेज को 2 से 3 बार पढ़ लेंगे ना तो आपको गलती होने का कोई चांस नहीं रहेगा, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना, एडवांटेज, ठीक है। और अनएक्सपेक्टेड है तो इसका तो हो जाएगा अपने एक्सपेक्टेड, ठीक है ना, एक्सपेक्टेड, ठीक है, अनएक्सपेक्टेड का, क्योंकि यहाँ पे क्या पूछा आपसे, एंटोनिम यानी अपोजिट पूछा है, अपोजिट, ठीक है, अपोजिट हो जाएगा अपने अनएक्सपेक्टेड का एक्सपेक्टेड, और सिनोनिम बेनिफिट का हो जाएगा एडवांटेज, मतलब दोनों का मतलब ये एक ही होता है, ठीक है, और ये अपोजिट है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अगले आते हैं अपने राइटिंग सेक्शन, जिसमें अपने क्या करना, देखिए कि यहाँ पे दिया अपने सेक्शन बी राइटिंग सेक्शन रहेगा, जिसमें 100 से 120 शब्दों के अंदर आपको इवेंट का डिस्क्रिप्शन लिखना है, क्या, स्पोर्ट्स डे एट माई स्कूल, ठीक है ना, ये हिंट दिए हुए कि स्पोर्ट डे एट माई स्कूल, ऊपर हेडिंग डाल देना, फिर कंपटीशन कैसा रहा, कितने स्टूडेंट्स पार्ट लेते हैं इसमें, हाईएस्ट रिकॉर्ड, और ग्रेट सक्सेस, कैसा रहा प्रोग्राम पूरा, इसके बारे में इन सभी प्रश्नों के उत्तर हम देखने वाले हैं, ठीक है। फिर और में जो रखा है इसका भी आंसर देंगे कि चैन स्नैचिंग यानी चैन लूटना या छीन के भाग जाना, गोइंग टू मार्केट गए थे और यहाँ पे इनके गले से चैन लूट ली, और अ बाइकर फॉलोइंग मी, बाइकर इनको फॉलो कर रहा था, स्नैच्ड माई चेन, मेरी चैन खींच ली, और ड्रो अवे, और भाग गए, ठीक है। अब इसको यूज़ करके हम इन वर्ड्स का यूज़ करके लिखेंगे, ठीक है। फिर देखिए अपने क्वेश्चन नंबर 4 रहने वाला है, ये भी आपके कितना 6 नंबर का है, जिसमें आपको आर्टिकल लिखना है, क्या लिखना है, आर्टिकल लिखना है, वो भी कहाँ तक आपको 100 से 120 शब्दों में, और टॉपिक आपको दे रखा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है ना, इसका दे रखा है, और में जो दे रखा है वो भी रिपोर्ट लिखनी है आपको, रिपोर्ट कैसे लिखते हैं अभी बात करेंगे, बैंक रॉबरी के बारे में, कि बैंक की रॉबरी हुई उसके बारे में आप लिखिए। छठा प्रश्न देखते हैं अपने, सॉरी पांचवा प्रश्न देखते हैं, जिसमें आपको लेटर लिखना है, मिसेज जैन ट्रेडर जयपुर रिक्वेस्ट करनी है रिप्लेसमेंट ऑफ वॉशिंग मशीन रिप्लेस करने के लिए, यू बॉट लास्ट मंथ फ्रॉम हिज फर्म, जहाँ से उनकी फर्म से आपने जो लास्ट मंथ पिछले महीने खरीदी थी, नहीं तो इसके और में क्वेश्चन है, इसका भी आंसर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यू आर नयन या नैना लिविंग एट सुभाष नगर सीकर, ठीक है, सुभाष नगर सीकर में रह रहे हैं, राइट अ लेटर टू योर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कंप्लेनिंग अबाउट द
फ्रिक्वेंट इलेक्ट्रिसिटी फेलियर ड्यूरिंग एग्जाम्स, ठीक है ना, एग्जाम्स के अंदर जो लाइट बार बार कट रही है उसके बारे में शिकायत करनी है, ठीक है। चलिए इनके आंसर्स देखते हैं। सभी प्रश्नों के उत्तर एग्जैक्ट वे में ऐसे ही आपको एग्जाम में लिखने हैं। अब देखिए यहाँ पे अपना क्या था कि स्पोर्ट्स डे एट माय स्कूल, तो इस बारे में आप इस प्रकार से लिख देंगे, ठीक है ना। डेट डाल देंगे अपने एग्ज़ाम वाली डेट, क्योंकि हम एग्ज़ाम बैठे लिख रहे हैं, तो ऑन 9th मार्च, मार्च 9th 2026, ठीक है ना। ओवर स्कूल ऑर्गेनाइज द एनुअल स्पोर्ट्स डे with great enthusiasm. The event kicked off with a grand opening ceremony. ग्रैंड ओपनिंग सेरेमनी के साथ शुरू हुआ। देयर वर वेरियस कंपटीशन इन ऑल गेम्स, सभी गेम्स बहुत ज़्यादा कंपटीशन था, इंक्लूडिंग एथलेटिक्स, फुटबॉल एंड बास्केटबॉल। दिस ईयर मोर स्टूडेंट्स टुक पार्ट देन एवर बिफोर, पहले से बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स ने इस बार पार्ट लिया था, इसमें हिस्सा लिया था। showing true sportsmanship. Several athletics broke previous records and setting the highest records in long jump and 100-meter sprints. ठीक है, the energy was electric and the cheers of the students filled the air. In the end, the principal distributed prizes to the winners and the event was great success. I लिविंग एवरी वन इंस्पायर्ड एंड मोटिवेटेड, ठीक है, इस प्रकार से आपको लिख देना। अब इसके और में जो दे रखा है चैन स्नैचिंग, वो भी आपके लिए यहाँ लिख रखा है ताकि आप इसको भी तैयार कर लो, ठीक है ना। जो आपको ठीक लगे उसको आप एग्जाम में लिख सकते हैं, ठीक है ना। चैन स्नैचिंग यहाँ से आप पढ़ लेना, ठीक है। इसके बाद में जो अपना चौथा क्वेश्चन था जिसमें अपने को रिपोर्ट और आर्टिकल करना होता, तो देखिए रिपोर्ट किस प्रकार से लिखेंगे और आर्टिकल किस प्रकार से। सबसे पहले हेडिंग डालना है, चाहे रिपोर्ट हो चाहे आर्टिकल हो, ठीक है ना। हेडिंग डाला, इधर लिखेंगे भाई, यहाँ पे नाम लिखा जा सकता है अपना, कोई दिक्कत नहीं है। फिर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इज ए सिग्निफिकेंट नेशनल कैंपेन, ये बहुत ही महत्वपूर्ण नेशनल राष्ट्रीय कैंपेन है, ठीक है। एम्ड एट एड्रेसिंग द डिक्लाइनिंग चाइल्ड सेक्स रेशियो एंड प्रमोटिंग गर्ल्स एजुकेशन, जो लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। इन आवर सोसाइटी गर्ल्स हैव ऑफन फेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, हमारे समाज में लड़कियां हैं जो भेदभाव का सामना करना पड़ता है उन्हें, बट दिस इनिशिएटिव सीक्स टू चेंज दैट माइंडसेट, लेकिन इससे इस पहल से अपना क्या है कि माइंडसेट चेंज होगा। एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल टूल फॉर एम्पावरमेंट वैन वी एजुकेट गर्ल्स, और गर्ल्स को एजुकेट करेंगे तो ये बहुत फ़ायदा होगा। वी एजुकेट एन एंटायर फैमिली, अगर एक लड़की एजुकेट होती है तो पूरा परिवार एजुकेट होता है। बाय इंश्योरिंग दिस सेफ्टी एंड प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन वी अलाउ गर्ल्स टू कंट्रीब्यूट टू नेशंस ग्रोथ, जो कि नेशंस की ग्रोथ में पार्टिसिपेट करते हैं। इट इज़ ओवर collective responsibility to create a world where every girl is celebrated, protected and given equal opportunity to reach her full potential, ठीक है ना। इस प्रकार से आपको लिख देना है। और उसके और में आप चाहें तो आप ये भी याद कर सकते हैं, बैंक रॉबरी, ठीक है ना, बाय रिपोर्टर स्टाफ रिपोर्टर, तारीख डाल के और फिर जो जो हुआ उस घटना को इस प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट जब अपने क्वेश्चन पे आते हैं जिसमें अपने को दे रखा है क्या, लेटर राइटिंग, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना, आपको लेटर लिखने का तरीका आना चाहिए। क्या कंप्लेंट लेटर लिखते हैं जेम्स ट्रेडर को, ठीक है ना। देखो सुभाष नगर एड्रेस दे रखा था सीकर, तारीख यहाँ पे डाल दी, फिर सामने वाले का एड्रेस जिनको लिख रहे हैं मिस्टर जैन ट्रेडर्स जयपुर, ठीक है। सब्जेक्ट क्या लिखा, रिक्वेस्ट फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ डिफेक्टिव वॉशिंग मशीन, वॉशिंग मशीन जो है डिफेक्टिव है उसको रिप्लेस करना है, थोड़े समय पहले ही खरीदी थी, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पूरा लिख देंगे, आई बॉट अ सैमसंग फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन, इनवॉइस और नंबर यहाँ दे दिया, फ्रॉम योर फर्म लास्ट मंथ, पिछले महीने खरीदा था। अनफॉर्चुनेटली वॉशिंग मशीन क्या हो गई, लाउड नॉइस करती है, ड्रायर इज़ नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली, और इसमें जो ड्रायर है वो भी काम सही नहीं कर रहा है। सिंस द प्रोडक्ट इज़ अंडर 2 ईयर वारंटी, और वारंटी के अंदर है, आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली रिप्लेस इट विद अ न्यू यूनिट at the earliest as the technical fault seems irreparable. I hope for a quick resolution. Yours faithful और नयन, ठीक है ना। इस प्रकार से आपको लिख देना है, ठीक है। इसके और में दे रखा आपने को, उसको भी देखते हैं, जिसमें क्या है, लाइट बार बार काटी जा रही और आपके चल रहे हैं एग्जाम, ठीक है ना। तो आपको क्या इलेक्ट्रिसिटी फेलियर है इसके बारे में लिख दिया, यहाँ पे एड्रेस लिख दिया, एड्रेस हमने सेम यूज़ कर लिया है, ठीक है ना, और डेट यहाँ पे डाल दी है,
ठीक है। डेट डालने के बाद जिनको लेटर लिख रहे हैं उनका एड्रेस यहाँ पे लिख दिया कलेक्टर साहब का, ठीक है ना, द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर सीकर। और सब्जेक्ट लिखना कंपलसरी, लिख दिया कंप्लेंट रिगार्डिंग फ्रिक्वेंट इलेक्ट्रिसिटी फेलियर ड्यूरिंग एग्जाम्स, ठीक है। अब यहाँ से अपने वो पूरी बात लिख देंगे कि 3-4 समस्याएं चल रही है, लाइट बार बार जा रही है, ठीक है ना, और हमारे एग्ज़ाम्स भी पास में हैं, 4 से 5 घंटे तो लाइट रहती नहीं, रात में भी तो इम्पॉसिबल हो गया प्रिपेयर करने के लिए हमारे, ठीक है। लास्ट में लिख देंगे कि यहाँ पे प्लीज़ लुक इनटू द मैटर एज सुन एज पॉसिबल, ऐसे लिख के लास्ट में लिख देंगे योर्स सिंसियरली और नैना, ठीक है, नैना, ये नैना नाम लिख देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं अपने क्वेश्चन। सेक्शन बी के बाद चलते हैं अपने सेक्शन सी पे, जो कि ग्रामर के टॉपिक्स हैं यहाँ पे, ठीक है ना। चलिए देखते हैं किस प्रकार से अपने एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे एग्ज़ाम में क्वेश्चन यहाँ से। तो पहला क्वेश्चन है कि यहाँ से सूटेबल पहले डिटरमाइनर्स का यूज़ करना आपको। ही इज़ डैश एम ए इन इंग्लिश। देखिए एम ए का साउंड क्या आता है, एम का साउंड आता है ए से, तो जब भी वोवल साउंड हो तो हमको बढ़ना है एन, क्या बढ़ना है एन, तो इसमें यूज़ करेंगे अपने एन, करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट है देयर वॉज डैश यूरोपियन टूरिस्ट। यूरोपियन में यूरोपियन ऐसे होता है यूरोपियन, ठीक है ना, यह आया तो यह वोवल साउंड है, कॉन्सोनेंट है, तो हमने कहा ये तो है अपने वोवल नहीं कॉन्सोनेंट साउंड है, तो कॉन्सोनेंट के लिए यूज़ करेंगे ए, ठीक है ना। यहाँ पे अ यूरोपियन हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे भर देंगे आप अ, ठीक है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं अपने, जिसमें अपने आई हैवंट डैश मनी। देखिए जब भी नेगेटिव या इंटरोगेटिव, क्या हैवंट आ गया, ठीक है, या तो आ जाए नेगेटिव या आ जाए इंटरोगेटिव जिसमें क्वेश्चन पूछा हो, तो हमेशा वहाँ पे आपको एनी ही यूज़ करना है। ये फिक्स क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है, ठीक है। तो यहाँ पे यूज़ कर लेंगे हम एनी, ठीक है। देयर इज डैश मिल्क इन द कप। कप में जो मिल्क है, मिल्क क्या है कि अनकाउंटेबल है, तो यहाँ पे आएगा मच, क्या आएगा मच, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने, जिसमें अपने को फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। यहाँ पे करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करने हैं आपको, ठीक है ना। आई डैश नॉट माई वर्क यट, ठीक है ना। यट आता है अपने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, किस में, प्रेजेंट परफेक्ट में। तो यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट के लिए कौन सा यूज करेंगे, आपने कहा हैज़ फिनिश्ड, हैज़ फिनिश्ड आता है लेकिन यहाँ पे आई के साथ नहीं आ सकता, तो यहाँ पे आएगा हैव फिनिश्ड। बी ऑप्शन आपको यहाँ पे टिक कर देना है, ठीक है, क्या होगा, हैव फिनिश्ड, ठीक है ना। आई हैव नॉट फिनिश्ड माई वर्क येट, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, वी डैश विद टीयर्स। ईयर्स हम सुनते हैं किन से, कानों से, तो ये यूनिवर्सल फैक्ट है, सार्वभौमिक सत्य है, सभी लोग कानों से ही सुनते हैं, ठीक है। तो इसमें प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज होगा, तो वी क्योंकि प्लूरल है तो वह भी प्लूरल चाहिए, तो ये सिंगुलर है, हियरिंग हो नहीं सकता, वॉज हियरिंग नहीं हो सकता, हियर करेक्ट होगा, ठीक है ना। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है आई डैश सम ड्रेसेज यस्टरडे। यस्टरडे आया, यस्टरडे आता है अपने पास्ट सिंपल के लिए, और पास्ट सिंपल के लिए यस्टरडे आ गया है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे आई डैश, तो कौन सा मूव्ड, तो मूव्ड कौन सा, डी ऑप्शन करेंगे। ये प्रेजेंट में, ये प्रेजेंट में, ये नहीं यूज होगा क्योंकि हेल्पिंग वर्ब भी नहीं इसके साथ, तो डी ऑप्शन, ठीक है। अगला देखते हैं अपना टॉपिक जो कि रहने वाला है मॉडल्स का, ठीक है। मॉडल्स क्या है, यू आर लेट, आप लेट हैं, यू डैश मिस द ट्रेन, तो तुम आप लेट हैं, आप ट्रेन मिस कर सकते हैं, ऐसी संभावना है, ठीक है ना। जब भी ऐसा कोई संभावना हो कि लेट हो और ट्रेन मिस हो सकती है, तो मे और माइट में से, तो यहाँ पे यूज़ हो जाएगा अपने रिमोट पॉसिबिलिटी के लिए हमेशा माइट यूज़ होता है, ठीक है ना, क्योंकि आप लेट हैं, हो सकता है आपकी ट्रेन मिस हो जाए, तो माइट यूज़ करना है, ठीक है। अगला है एल्डर, एल्डर्स बी रेस्पेक्टेड, बड़े जो है उनकी रेस्पेक्ट किया जाना चाहिए, तो यहाँ पे शुड और मस्ट में आपको यूज़ करना है, ठीक है ना। तो करेक्ट क्या होगा, हमने कहा यहाँ पे शुड रेस्पेक्टेड, एल्डर्स शुड बी रेस्पेक्टेड, क्यों, मस्ट क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे कोई कानून नहीं है कि रेस्पेक्ट किया जाना चाहिए ऐसा, ठीक है, ये अपने मोरल ऑब्लिगेशन है, तो मोरल ऑब्लिगेशन के लिए हमेशा हम यूज़ क्या करेंगे, शुड ही यूज़ करते हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगला देखते हैं, ही डैश स्विम वेल इन हिज चाइल्डहुड। देखिए हिज चाइल्डहुड मतलब बचपन में, मतलब अब बचपन नहीं है, मतलब पास्ट की बात कर रहा है, जब पास्ट की बात करने की क्षमताएं आए तो कुड यूज होता है, क्या यूज होता है, कुड, ठीक है। यू डैश नॉट पार्क हियर, आप यहाँ पार्क नहीं कर सकते, तो यहाँ पे जब मना किया हुआ है, क्योंकि पार्किंग क्या रहता है, कानूनी बाध्यता होती है, तो यहाँ पे यूज करेंगे मस्ट, क्या यूज करेंगे, मस्ट। फिर आते हैं प्रिपोजिशंस पे,
माई वॉच इज डैश द टेबल, मेरी वॉच है वो टेबल, इन टेबल के अंदर तो हो नहीं सकती, तो ऑन द टेबल, ठीक है ना। तो यहाँ पे करेक्ट क्या हो जाएगा अपने, ऑन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है थ्रो दिस पेन, इस पेन को फेंक दो डैश द डस्टबिन, डस्टबिन में फेंक दो। तो यहाँ पे डस्टबिन में फेंकने का बात हुई, तो थ्रो यानी मोशन की बात हो रही है, तो मोशन के लिए इनटू होता, कोई चीज़ बाहर से अंदर जाती है तो हमेशा इनटू का यूज़ करना है आपको, ठीक है ना। अगला है प्लेस अ लेडर द वॉल, इस लेडर, इस सीढ़ी को खड़ा कर दो, कहाँ पे, सीढ़ी को पीछे, दीवार के पीछे नहीं, बी अगेंस्ट, अगेंस्ट ही नहीं, अगर ये दीवार है तो इसके सामने ऐसे खड़ी कर दो इस सीढ़ी को, ठीक है ना, ऐसे बोला है, ठीक है। ये इस प्रकार से खड़ा करना बोला, ये अपनी दीवार है, ठीक है। तो अगेंस्ट बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, सहारे खड़े करना, इन्हें अगेंस्ट, तो आपको यहाँ पे यूज़ कर लेना अगेंस्ट। फिर है मे आई, अच्छा ये कॉमन दे दिया अपने को, इंसर, मे आई कम इंसर, ठीक है ना। इस प्रकार से आते हैं सेक्शन जो अपना डी रहेगा टेक्सचुअल क्वेश्चंस, उसके बारे में, ये अपने चैप्टर से है, ठीक है ना। माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स, ठीक है, चैप्टर हमने पढ़ रखा है, हम इसके सीधे आंसर्स की बात करते हैं, ठीक है ना, कि आपको आंसर क्या लिखना है। तो हु वर गुड फ्रेंड्स, तो माई ग्रैंड मदर एंड आई मीन्स, इसके जो राइटर है अपने चैप्टर के, तो सीधा राइटर नाम लिख सकते हैं, मतलब सीधा राइटर भी वर्ड लिख सकते हैं आई की जगह, ठीक है। या फिर आप ये भी लिख सकते हैं कि खुशवंत सिंह, क्योंकि इसके राइटर कौन है, खुशवंत सिंह है, तो वो भी लिखा जा सकता है। तो हम लिख देंगे द राइटर एंड हर ग्रैंड मदर, ठीक है, उनके ग्रैंड मदर और राइटर, ठीक है, ऑथर, ठीक है, वो अच्छे फ्रेंड्स थे। वेयर डिड द राइटर्स पेरेंट्स गो, राइटर के पेरेंट कहाँ चले गए, तो वो कहाँ चले गए, सिटी में, ठीक है, इन द सिटी, ठीक है, ये आपको लिख देना है इन द सिटी, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। द राइटर्स पेरेंट्स वेंट टू लिव इन द सिटी, ठीक है। यहाँ से सीधा ऐसे भी लिख सकते हैं, इतना लिख दोगे तो भी आपको 1 नंबर मिल जाएगा, कोई दिक्कत होगी नहीं, आपका 1 नंबर परफेक्ट है। अगला देखिए, वॉट डिड ही ईट इन ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट में राइटर क्या खाते थे, तो वो चपाती वगैरह खाते थे, ठीक है ना। इसमें चैप्टर में हमने पढ़ रखा है, आपको इसमें भी मिल जाएगा, अगर हम ढूंढे तो हमको मिल जाएगा, क्योंकि हमने पहले पढ़ा नहीं, सीधे इसके आंसर्स पे आए हैं, चैप्टर तो पढ़ रखा है, ठीक है ना, ये पढ़ा यहाँ पे मिल जाएगा। आफ्टर अ ब्रेकफास्ट यहाँ पे ये, ठीक है ना, ये लिख देंगे, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगला देखते हैं अपने, वाई डिड द ग्रैंड मदर से हर मॉर्निंग प्रेयर इन अ सॉन्ग सिंग सॉन्ग मैनर, तो किस प्रकार से अपनी जो है राइटर की ग्रैंड मदर थी, वो किस प्रकार से करती थी अपने प्रेयर को, तो मोनोटोनियस तरीके से, देखो यहाँ से लिख देंगे, ये यहाँ से अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, ऐसा, ठीक है, ये यहाँ तक जाने की भी जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। मोनोटोनियस तरीके से, मैंने तो यही पूछा था किस तरीके से करती थी, ठीक है, तो एक तरीके से, एक लय से वो अपने धुन में चलती रहती थी दादी, ठीक है ना। और ऑथर है वो उनको बाय हार्ट से सुन रहे हैं ऐसा वो समझती थी, लेकिन ऑथर ध्यान ही नहीं देते थे उस पर। फ्रॉम फॉर वूम डिड हिज ग्रैंड मदर कैरी स्टेल चपातीज विद हर, किसके लिए वो चपातियाँ लेके जाती थी, तो वो आवारा कुत्तों के लिए, विलेज डॉग्स के लिए लेके जाती थी, ठीक है ना, ये हमको पता है, ठीक है, ये आप इसमें से ढूंढ के आराम से ये पढ़ा यहाँ पे, ठीक है ना, मिल जाएगा। फिर आपको यहाँ से विच मीन्स यानी सिमिलर वर्ड ढूंढना है, तो देखिए पहला है कंटिन्यूअसली, तो कंटिन्यूअसली का अपने जो हो जाएगा वो कॉन्स्टेंटली, क्या हो जाएगा, कॉन्स्टेंटली, कॉन्स्टेंटली का मतलब भी कंटिन्यूअसली, दोनों सिमिलर है, ठीक है ना, तो आप कॉन्स्टेंटली लिख देंगे, ठीक है, कॉन्स्टेंटली, ठीक है। और ब्रिंग, ब्रिंग का मतलब होता है कोई चीज़ लाना, तो ये आपने वर्ड आ रखा है इसमें, फैच, फैच, ठीक है ना, ये इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। इसके और में भी आपको पैसेज मिलेगा, ठीक है, ये अपने कौन से चैप्टर से, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई, ये वाला जो चैप्टर है ना अपने सेकंड, उससे पूछा गया है, ठीक है ना। तो इनके आंसर्स भी आप दे सकते हैं, आराम से ढूंढ सकते हैं इस पैसेज में, कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। रिप्लाई, अगर रिप्लाई का आपको अर्थ ढूंढना है तो इसका बता देते हैं, क्योंकि सिमिलर चाहिए ना, तो रिस्पॉन्ड जो अपने इसमें आ रखा है, रिस्पॉन्ड, रिस्पॉन्ड। और स्पीच है तो सॉरी स्पीड है, स्पीड का हो जाएगा मोशन, क्या हो जाएगा अपने, मोशन, तो ये आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपने, जिसमें यहाँ से अपने को क्वेश्चन पूछे हैं, इन सभी प्रश्नों के उत्तर की हम बात करेंगे। तो देखिए क्या क्या है प्रश्न अपने 11वें में, आपको क्या करना है कि 4 प्रश्न हैं, उनमें से कोई आपको 3 अटेम्प्ट करने हैं,
ठीक है। इन चारों में से कोई 3 अटेम्प्ट करने, हम इन चारों के आंसर्स देखने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए, वाई डिड ग्रैंड मदर थिंक अबाउट द एजुकेशन एट द इंग्लिश स्कूल, क्या सोचती थी, है ना, व्हाट डिड द ग्रैंड मदर, क्या सोचती थी दादी स्कूल की जो एजुकेशन थी इंग्लिश मीडियम के स्कूल की, क्या सोचती थी। दूसरा है अपना, व्हाट वर द थिंग्स दैट वर फाउंड इन टोट्स टोम, टोम यानी कब्र के अंदर टूट के साथ क्या क्या चीज़ें मिली थी। और व्हाट वाज प्रोफेसर गायतोंडे प्लान फॉर एक्शन इन बॉम्बे, और व्हाट डिसअपॉइंटेड द ऑथर इन द टाउन ऑफ और। तो इनके क्वेश्चन को देखते हैं। फिर देखिए, अपने 12वां प्रश्न है, इसमें 60 शब्दों में उत्तर देना, लेकिन खास बात क्या है, इसमें आपको और में दे रखा है, जैसे व्हाट वर द रिजल्ट्स ऑफ सिटी स्कैन, सिटी स्कैन के क्या रिजल्ट थे, ठीक है। और डिस्कवरिंग सेगा कंटिन्यूस, इसके बारे में। और ऑथर्स फिजिकल कंडीशन कैसी थी डार्च एंड सिल्क रोड पे, इन दोनों के भी आंसर देखेंगे। फिर देखिए, व्हाई डू यू थिंक प्रोफेसर गायतोंडे डिसाइड नेवर टू प्रिसाइड ओवर मीटिंग अगेन, इसका आंसर, या फिर इसके अथवा में दे रखा है कि ऑथर की जो ग्रैंड मदर है अपने द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी, इसमें उनका कैरेक्टर स्केच लिखना है, ठीक है। 13वां प्रश्न तो जबरदस्त प्रश्न है, ये तो फिक्स है, ठीक है ना, क्या, वेयर डिड माई चाइल्डहुड गो, ठीक है ना, ये कहाँ से लिए गए, तो ये हम जानते हैं चाइल्डहुड पोएम से, ठीक है, जो मार्कस नेटन ने लिखी है, ठीक है, उससे लिया गया है। और इसका हम देखेंगे रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। और उसके बाद में ये जो दी गई है अपने को 4 लाइन है, ये कहाँ से ली गई है, तो ये अ फोटोग्राफ से ली गई है, कहाँ से, अ फोटोग्राफ जो अपनी पोएम है उससे ली गई है, शेरले टाउसन ने जिसको लिखा है, ठीक है। तो इसका भी रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट देखते हैं। चलिए इनके आंसर्स की बात करते हैं एकदम एग्जैक्ट। 11वां प्रश्न जो है था अपने, उसमें अपने को पहले में इंग्लिश जो स्कूल है उसके एजुकेशन के बारे में दादी क्या सोचती थी, वो सोचती थी कि अनहैप्पी थी विद इंग्लिश स्कूल बिकॉज दे टॉट साइंस एंड वेस्टर्न लर्निंग इंस्टेड ऑफ स्क्रप्चर्स एंड गॉड। दे सी ऑल्सो डिसलाइक द म्यूजिक वॉज टॉट देयर एज सी फेल्ट इट वॉज नॉट फॉर जेंटल फोक। उनका मानना था कि उनकी स्कूल म्यूजिक सिखाया जाने वाला ये भी बढ़िया चीज़ नहीं थी, साइंस और वेस्टर्न चीज़ें सिखाई जाती तो वो दादी को बिल्कुल पसंद नहीं थी, ठीक है। और क्या क्या चीज़ें टूट की टूम में रखी थी, तो देखो वहाँ पे था अपने आर्ट फैक्ट्स इन गोल्ड, ठीक है, स्टनिंग शानदार तरीके से सोने की चीज़ें थी, इंक्लूडिंग बोर्ड गेम्स, अ ब्रॉन्ज रेजर और लेनिन अंडरगारमेंट्स एंड केसेस ऑफ फूड एंड वाइन फॉर जर्नी टू द आफ्टर लाइफ, ठीक है ना, वाइन वगैरह सब टूट की जो टूम थी उसमें दफन किया हुआ था साथ में। और गायतोंडे जो थे अपने प्रोफेसर गायतोंडे प्लान फॉर एक्शन इन बॉम्बे, तो इसका लिख देंगे अपने, plan was to visit a large library and study history books to understand the turning point that lead to the current state of affairs, ठीक है ना। और इसका चौथा कि disappointed the author in the town of, और कैसे निराश थे, तो निराश थे by the grim and miserable condition of Ore, and which was a dusty place with heaps of rocks and refuse नो वेजिटेशन, ठीक है ना। इसके अगला 12वां क्वेश्चन देखते हैं। 12वें में अपने क्या दे रखा है, 2 प्रश्न दे रखे हैं, ठीक है ना। और 2 में जो ये पहला प्रश्न है इसके भी और में क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है, इन दोनों में से कोई आप कर सकते हैं। और फिर जो सेकंड दे रखा है उसके भी आपके यहाँ पे और में एक क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है, ये भी आंसर आप कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको याद कर लेने हैं, ठीक है ना, ताकि यहाँ से आने वाला क्वेश्चन कोई गलत नहीं हो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तो याद करना भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें अपने को 13वां प्रश्न जिसमें रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट पूछा गया। तो रेफरेंस में क्या लिखेंगे, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम चाइल्डहुड, ठीक है ना, चाइल्डहुड से ली गई है और रिटन बाय मार्कस नेटन, ठीक है। और कॉन्टेक्स्ट में क्या लिखेंगे, इन दीज लाइन्स द पोइट इज रिफ्लेक्टिंग ऑन द लॉस ऑफ अस चाइल्डहुड एंड वंडरिंग वेयर इट हैज़ गॉन, ठीक है। एक्सप्लेनेशन भी लिख देंगे यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं है। द पोइट रियलाइजेज दैट हिज childhood has left him and moved to a forgotten place that he can no longer access. He concludes that the innocence of childhood can now only be seen in the innocent face of an infant. He accepts that his period of pure innocence is over. पोइट को लगता है यहाँ पे कि उनका बचपन अब जा चुका है, उनका वो भोलापन वगैरह सब जा चुका है, और बचपन कहाँ गया उन्हें पता नहीं है, ठीक है। फिर अपना दूसरे जो 4 लाइनें दे रखी वो देखिए कहाँ से ली गई है, These lines are
टेकन फ्रॉम द पोइम अ फोटोग्राफ रिटन बाय शेरली टाउसन, ठीक है, टाउसन, इनके अपने पोइम से ली गई है। और इसमें था कि आपने अपनी पुरानी फोटोग्राफ को देखते जिसमें उनकी मदर है, और मदर की फ़ोटो, क्योंकि उनकी माँ अब जा चुकी है तो उनकी तस्वीर को देख के याद करती है, और ये पोइम में इस प्रकार से आपको लिख देना है, ठीक है। फिर आते हैं अपने 14वां क्वेश्चन, ठीक है, 14वें की बात कर लेते हैं यहाँ पे कि क्वेश्चन नंबर, इसमें आपको क्या 3 प्रश्न दिए हुए थे और आपको 2 अटेम्प्ट करने थे, ठीक है ना। आपके लिए यहाँ पे तीनों के आंसर्स यहाँ पे लिख रखे हैं, ठीक है। जिसमें देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, क्या व्हाट डज द फादर प्लान टू डू, पिताजी ने क्या प्लान करने का प्लान किया इन द पोएम फादर टू सन, जो पोएम है अपने फादर टू सन, उसमें द फादर प्लान टू फॉरगिव हिज सन एंड बिल्ड अ न्यू रिलेशनशिप विद हिम, and despite their differences and lack of communication he wants to welcome and prodigal son back home and let go of his sorrow to grow a new love। पिताजी सोचते हैं कि अपने बेटे को माफ़ कर देंगे और नया रिश्ता बनाएंगे और बेहतरीन ढंग से कम्युनिकेशन करेंगे, पुरानी चीज़ों को भूल जाएंगे, ठीक है। और अगला देखिए कि व्हाट डज द रेन कॉल हरसेल्फ, बारिश खुद को क्या बुलाती है, तो इन द पोएम द रेन, the voice of the rain calls herself poem of earth, रेन को तो क्या कहते हैं, poem of earth। she explains that she rises eternally from the land and the bottomless sea to give life back to her own origin, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने, जिसमें था कि हाउ डिड हर मदर लुक इन द फोटोग्राफ, फोटोग्राफ में दादी कैसे नजर आती है, तो इन द फोटोग्राफ मदर लुक्ड लाइक अ यंग गर्ल ऑफ अबाउट 12 years and a sweet face. She was standing at the beach with her two cousins, holding their hands and smiling through her hair at the camera, ठीक है। 15वें क्वेश्चन के आंसर भी देख लेते हैं अपने, ठीक है ना। 15वें क्वेश्चन में आपको क्या 2 क्वेश्चन दे रखे हैं और दोनों में से एक आपको करना है। सेंट्रल आइडिया लिखना आपको द लेब्रेनम टॉप का, या और में क्वेश्चन दे रखा है चाइल्डहुड पोएम से, ठीक है ना। तो देखिए ये वाला बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन करना है आपको। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द लेब्रेनम टॉप इज ब्यूटीफुल रिलेशनशिप बिटवीन द लेब्रेनम ट्री एंड द गोल्ड फिंच बर्ड, ठीक है। द ट्री इज साइलेंट एंड स्टिल until the bird arrives to feed her young ones. The poem shows how nature is interconnected. The bird finds shelter in the tree and in return the birds bring life and sound and energy to the tree। जिस प्रकार से लेब्रेनम टॉप कहने का मतलब पेड़ के ऊपर जब तक कोई बर्ड नहीं था तब तक एकदम शांति थी, शांत पड़ा था सब कुछ, लेकिन जैसे ही गोल्ड फिंच बर्ड वहाँ पे आता है तो उसकी चहचहाहट से पूरा पेड़ हरा भरा हो जाता है, या कह सकते हैं कि एक नई ऊर्जा एनर्जी आ जाती है उसके अंदर, ठीक है। और ट्री उनको शेल्टर देता है और वो जो अपने गोल्ड फिंच है वो इस पेड़ को एक नया जीवन दे देती है, ठीक है। और ये उसके अथवा वाला प्रश्न है, ठीक है। फिर 16वां प्रश्न है, यहाँ पे भी अपने को बड़ा प्रश्न ही पूछा गया है, ठीक है, अपनी सेकंड बुक से पूछा गया है, ठीक है। और गैरगोलिन फैमिली को आपको कंडीशन बतानी है, डिस्क्राइब कंडीशन, तो कैसे हैं कि फैमिली वॉज ए ट्राइब अमेरिकन, ठीक है, ऑफ अमेरिकन्स हु वर फेमस ऑफ देयर ऑनेस्टी। और ये जो अपने गैरगोलिनियन फैमिली है वो अपनी ऑनेस्टी के लिए बहुत फेमस है। और 11 सेंचुरीज, और वो भी कब, 11 सेंचुरीज से 1100 सालों से है। डिस्पाइट देयर फेम दे वर लिविंग इन एक्सट्रीम पॉवर्टी, फिर भी बहुत गरीबी में रहते हैं। दे वर सो पुअर, बहुत गरीब हैं, दैट इट वॉज डिफिकल्ट फॉर दैम टू मैनेज even 1 square meal a day. However, they never compromised on their integrity and were proud of their reputation for being truthful and trustworthy, ठीक है ना। इस प्रकार से लिख सकते हैं और सेकंड का आंसर यहाँ आप देख सकते हैं, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं अपने 17वां, जिसमें आपको दे रखे हैं 3 प्रश्न करने हैं आपको, ठीक है ना। 3 करने कितने, 4 में से हम चारों के उत्तर की यहाँ बात कर लेंगे, ठीक है ना। व्हाट डिड शाहिद सफ़र फ्रॉम, शाहिद को क्या बीमारी थी, तो उसको क्या ब्रेन ट्यूमर था, ठीक है। और हाउ डिड नरेटर कंसोल हिम, नरेटर उसको कंसोल एंड सांत्वना कैसे देते थे, तो जब उनकी मृत्यु पास में आ चुकी थी तो नरेटर उनके पास गए और ऑफरिंग सपोर्ट एंड अपने कंपेनियनशिप एंड इवेंचुअली promising to fulfill Shahid's wish for writing about him after he was gone, ठीक है ना। अगला है where did the wildlife place the child and why,
ठीक है। वेयर डिड द मिडवाइफ, ठीक है ना, मिडवाइफ प्लेस, ठीक है, मिडवाइफ प्लेस ऑफ द चाइल्ड एंड वाई, ठीक है। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं द मिडवाइफ प्लेस्ड द चाइल्ड अंडर द बेड अमॉन्ग डर्टी न्यूज़पेपर बिकॉज शी थॉट द चाइल्ड वॉज स्टिल बोर्न यानी डेड एट बर्थ, उसको ऐसा लगा जैसे बच्चा जैसे ही पैदा हुआ ना, मृत पैदा हुआ, ठीक है ना। मिडवाइफ वो थी जो कि इनका ध्यान रख रही थी, बच्चा जब पैदा हो नहीं रहता इनका काफ़ी समय से, फिर अब बच्चा होने को आया है तो ऐसा लगा जैसे स्टिल बोर्न, मतलब अभी बच्चा मृत ही पैदा हुआ ऐसा लग रहा था, ठीक है ना। चैप्टर बहुत अच्छे से हमने पढ़ रखा है, ठीक है ना। सी वॉन्टेड टू फोकस हर अटेंशन ऑन सेविंग द मदर, फिर उसने क्या सोचा कि इसकी माँ को अब बचाना चाहिए क्योंकि बच्चा तो उनको मृत दिख रहा था। हुज कंडीशन वॉज ऑल्सो वेरी क्रिटिकल एट दैट मोमेंट, जो कि उनकी क्रिटिकल कंडीशन बहुत क्रिटिकल थी उस समय, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अपने कि वॉट डिड द वाइजेस्ट मैन कंसोल, ठीक है। तो लिखेंगे वाइजेस्ट मैन, तो जो काउंसिल थी, काउंसिल है ना, क्या काउंसिल, वाइजेस्ट मैन काउंसिल ने क्या बताया, तो द टेल ऑफ मेलन सिटी द वाइजेस्ट मैन काउंसिल्ड दैट सिंस द आर्क वॉज द कल्प्रिट दैट हिट द किंग्स क्राउन, उन्होंने बोला कि आर्क जो बना है इस प्रकार का यही असली कल्प्रिट है जिसने कि राजा के मुकुट को गिरा दिया था। द आर्क इटसेल्फ मस्ट बी हैंग्ड, और इस आर्क को ही फांसी पे टांग देना चाहिए। दिस shows the absorbed and illogical nature of justice in that kingdom, और ये ऐसा जस्टिस होता नहीं है। हाउ डिड मिसेस एस बिकम विक्टम ऑफ वॉर, किस प्रकार से विक्टम ऑफ वॉर का शिकार हो गई थी मिसेस एस, तो बिकम विक्टिम ऑफ वॉर एज शी लॉस्ट हर होम एंड हर लाइफ ड्यूरिंग द कॉन्फ्लिक्ट, क्योंकि उसने अपना घर खो दिया, उसको वहाँ से जाना पड़ा। शी हैड टू गिव अवे all her precious silver and antique belongings to Mr. Dorling for safekeeping, and which her daughter, the narrator जो इस चैप्टर की राइटर है, अपने लेटर फाउंड इन अ स्ट्रेंज एंड पेनफुल सेटिंग, ठीक है ना। चलिए देखते हैं अपने अगले क्वेश्चंस को। ये प्रश्न हम कर चुके हैं अपने 15, 16 और 17, ठीक है। 18वां प्रश्न होगा जिसमें आपसे 4 MCQs पूछे जाएंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन हमसे पूछा है कि मिस्टर पियर्सन्स फैमिली हैड बीन टूवर्ड्स मिसेस पियर्सन, जो पूरा परिवार था ना मिस्टर पियर्सन का, तो उनके प्रति कैसा बिहेवियर था उनका, मिस्टर पियर्सन्स पूरी फैमिली का हैड बीन टूवर्ड्स मिसेस पियर्सन, तो ये अनअप्रोप्रिएटिव था, ठीक है ना। उनको अंडर एस्टिमेट करते थे, उन पर ध्यान नहीं देना, ऐसी चीज़ें करते थे, ठीक है। अगला है आई हैव अ वे विथ फार्मर्स हु सेज इट, ये किसने कहा था, तो ये मुराद ने कहा था, किसने कहा था, मुराद ने, ठीक है। नेक्स्ट है हु पास्ट द सिटी गेट से कौन निकल रहा था, तो यहाँ से निकल रहा था एन इडियट, एक इडियट निकल रहा था, ठीक है। और व्हाट वाज द सिल्वर्स दैट द ऑथर वाज वंस आस्क्ड टू क्लीन बाय हर मदर, कौन सी चीज़ें थी जो राइटर यहाँ बात कर रही है, तो कटलरी, ठीक है, क्या हो जाएगा बी ऑप्शन कटलरी, ठीक है। तो ये आपका पेपर है, इसके अच्छे से आपको तैयारी कर लेने ताकि आपका पेपर बहुत ही शानदार जाए। कोई समस्या रहती है तो आप कमेंट सेक्शन पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।